बिल्कुल बिल्कुल. So all these kinds of lot of activities going on. Let's go across to Mr. Vinayak Ambekar of the BJP. He's with us right now and he's in a hurry. Vinayak Ambekar साहब नमस्कार. नमस्ते सर. नमस्कार सर. How are you sir? जय सिया राम. हर हर महादेव. कैसे हैं सर? फाइन फाइन. तो विनायक अंबेकर साहब, जहाँ तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, बार बार हम लोग ये सुन रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी जो है वो लिस्ट अनाउंस हो जाएगी, लेकिन लिस्ट अनाउंस नहीं हो पा रही है. सुनने में ये आया है कि एनसीपी के जो लोग हैं वो अपने आप को बड़ा असम्मानित महसूस कर रहे हैं कि यार हम तो पार्टी तोड़कर आए और आप हमें सिर्फ 4 सीट दे रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ. एकनाथ शिंदे साहब तो मान जाएंगे, उनमें वो तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं. वो कहा कि भाई जो मोदी जी कहेंगे हम वही करेंगे. इनफैक्ट ही इज मोर बीजेपी देन शिवसेना, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि एकनाथ शिंदे जी को सब छोड़ छाड़ के सीधा बीजेपी में आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज ही इज मोर लॉयल टू मिस्टर मोदी एंड टू मिस्टर अमित शाह देन मोस्ट अदर पीपल दैट आई नो ऑफ. लेकिन तकलीफ जो मैंने सुना है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप इस पर रोशनी डालें, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेकर के आ रही है. आपने कुछ ऐसा सुना है सर? चर्चा तो चलती रहेंगी सर, क्योंकि ये इलेक्शन टाइम है. जी बिल्कुल. आपने देखा तो मविया में भी वही सेम चीज चल रही है जी. थोड़ी बहुत महायुति में भी चलेगी. कैसा है, 3 अलग अलग विचारों की पार्टियां खाली डेवलपमेंट के एजेंडा के लिए इकट्ठा आ रही है. तो डेवलपमेंट का एजेंडा लीडर को जितना मालूम होता है, जैसा आपने शिंदे जी का बात किया, ही इज अकीन टू डेवलपमेंट, उनको डेवलपमेंट चाहिए. मगर उनके कार्यकर्ता जो है, कोई खासदार है, उसको पर्सनल इंटरेस्ट रहेंगे. तो ये बाद में जाके, जैसा पुणे में ये बारामती कंस्टिट्यूएंसी में शिवतारे का एक इशू हुआ था, पहले 3-4 दिन आपने भी चर्चा की रहेगी शिवतारे जी करी थी. बाद में उन्होंने मान दिया कि बाबा नहीं, ये नहीं हो सकता, अपने को पीछे चुनाव अगेंस्ट में नहीं लड़ना चाहिए. तो ऐसा ये इनलाइटनमेंट हो जाता है उनका किसी न किसी तरीके से. तो ये भी होगा. लोकतंत्र को बचाने के लिए महासंग्राम, रामलीला मैदान, सभी पार्टी एक साथ आए. अंबेडकर साहब, सभी पार्टी, ऑल पार्टीज विद अ क्लियर कट कन्विक्शन एंड डिसीजन दैट इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ऑपोजिशन लीडर्स पे जिस प्रकार से प्रहार होके अंदर आप लोग डाल रहे हो, दे सेड पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन शेकन. सो वी हैव 2 एजेंडा. वन इज सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी. राहुल गांधी जी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो रिसेंटली संजय सिंह का बेल दिया है, इज द सुप्रीम कोर्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस? एंड यू थिंक द जो इनके अलायंस है यूपीए के, इंडिया अलायंस, इज उनके एजेंडा धीरे धीरे सामने आ रहा है कि ऑपोजिशन लीडर्स टारगेट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र खतरे में है, वो सब यू नो द कोर्ट्स हैव बीन सीइंग थ्रू इट. कोर्ट्स आल्सो स्टार्टेड टू बिलीव इट. अंबेडकर साहब, देखिए, इन संजय सिंह जी को पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही अंदर उनकी जो अपील थी उसको ये खाली खारिज कर दिया था ना. तो बेसिकली कैसा, ये कोर्ट प्रोसेस ऑफ लॉ है. कभी उन्होंने कोई पॉइंट रखा, वो कोर्ट को मालूम पड़ा, कोर्ट को अच्छा लगा, तो कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया या जामीन दे दिया. पहले उन्होंने जामीन नहीं दिया था. तो ईडी का काम क्या है कि उनको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करना. ईडी हमेशा पेश करती है. अभी उन्होंने जो पॉइंट जो सामने सादर किया वो कोर्ट को पसंद आया, कोर्ट को वो पॉइंट अच्छा लगा, तो उनको जामीन मिल गया. इतना ही बात है. ये कोर्ट प्रोसेस का मामला है, हम उसके ऊपर कमेंट क्या करेंगे. रामलीला ग्राउंड्स, अंबेडकर साहब, रामलीला में जो यूनिटी उन लोग दिखाए ऑपोजिशन लीडर, आर वी वरीड, इज द बीजेपी वरीड अबाउट इट? एब्सोल्युटली नॉट. अभी आपने पहले आधा घंटा चर्चा किया है कि बंबई में कैसे सीट की खींचातानी हो रही है. तो एक मंच पे आके एक लंबा बड़ा भाषण देना, लोकशाही खतरे में है बोलना, और मजाक की बात आप देखेंगे तो ये लोकशाही खतरे वाली बात है, वो पूरी वर्ल्ड में चलती है. उधर जो बाइडेन भी बोल रहे हैं कि ट्रम्प आएंगे तो लोकशाही खतरे में है. तो ये एक कॉमन फ्रेज है कि जो अपोजिशन वाले बोलते हैं कि ट्रम्प बोलता है बाइडेन रहेगा तो डेमोक्रेसी खतरे में है, बाइडेन बोलता है ट्रम्प आएगा तो डेमोक्रेसी खतरे में है. तो ये एक कॉमन ये और यहाँ फुटेज में मुझे डी राजा साहब भी दिख रहे हैं. डी राजा साहब भी दिख रहे हैं मुझे. ये जो फुटेज चल रही है रामलीला मैदान की, just keep rolling please. That is Atishi, of course, Priyanka,
प्रियंका गांधी, अखिलेश, गोपाल पांडे जी, देयर इट इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सीताराम येचुरी। अंबेडकर साहब, बड़ी मजे की बात ये है, कैन वी हैव मिस्टर अंबेडकर ऑन प्लीज? मजे की बात ये है कि वायनाड से डी राजा साहब की पत्नी एनी राजा राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी है, मतलब वो सब एक मंच में। ये क्या चल रहा है यार? ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही उनका पॉलिटिक्स है और यही उनकी जो पॉलिटिक्स की जो तरह है कि जी एक सभा में आके लंबे भाषण देना, फिर जी ग्राउंड में जाके लड़ाई करना, इसी का हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि उनका उनका मन मिटाव नहीं हुआ है। ये खाली एक कंपल्शन उनके ऊपर है कि मोदी जी को अकेला विरोध नहीं कर सकते, करके सब साथ में आके विरोध कर रहे हैं, इतना ही बात है। बाकी उसमें कोई बड़प्पन की बात नहीं है, या तो उनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। अभी तक आपने कुछ कॉमन एजेंडा उनका सुना कभी? कौन सी सभा में उन्होंने बोला? उनको खाली मोदी को हटाओ, जनतंत्र को बताओ, इसके सिवा कोई भी उनके पास लेकिन एजेंडा कांग्रेस नहीं का है। और समाजवादी पार्टी का एक छोटी कॉमनैलिटी है उनके एजेंडा में। फॉर एग्जांपल, एंड आई वुड लाइक योर ओपिनियन ऑन दिस, बिकॉज आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच नोबडी हैज बीन एबल टू आंसर। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया इनका। वो कहते हैं साहब जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो रीइंट्रोड्यूस कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अग्निवीर को ख़त्म करके परमानेंट रिक्रूटमेंट फिर दोबारा होगी आर्म्ड फोर्सेस में, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके अलावा जो 38 लाख के करीब वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, दे विल फिल देम ऑल। 38 लाख के 38 लाख, दैट इज 3.8 मिलियन जॉब्स इमीडिएटली। और उसके अलावा दे विल पास अ लॉ ऑन एमएसपी इन कंसल्टेशन विद ऑल द फार्मर्स एसोसिएशंस कि कौन कौन से क्रॉप को एमएसपी में लाना है। 10 रहेंगी, 14 रहेंगी, 15 रहेंगी। नाउ एंड प्रदीप जी, व्हाट इज दैट अदर थिंग अबाउट विमेन? वो they were supposed to be giving The Congress. yes, the Congress, they were saying- 50% reservations to no no no, I'm not women in talking the government jobs, वो central government jobs. वो तो जुमला होता है सर। I'm talking about money. They're going to give some Yes, yes, 1 lakh, 1 lakh rupees per annum. 1 lakh per annum, or is that 3,500 or something like that per annum? No, 1 lakh per annum. A Mahalakshmi scheme. महालक्ष्मी स्कीम में Yes, yes. 1 लाख रुपए साल के, तो सर 8,500-9,000 हाँ करेक्ट, 8,500-9,000 रुपए, यू आर per एब्सोल्युटली month. राइट। Per month. 9,000 रुपए पर मंथ, तकरीबन 8,500 से ज़रा ज़्यादा पर मंथ हर महिला को वजीफे के तौर पे दिया जाएगा। तो जब मैं ये पूछता हूँ हर एक से कि यार इसका जो रेवेन्यू जनरेट आप कहाँ से करेंगे, हाउ विल यू बी एबल टू पे फॉर दिस, उसका कोई जवाब मिलता नहीं है। बिकॉज ये सिर्फ 8,500 रुपये जो है पर मंथ जो उन्होंने वादा किया है, दैट इट सेल्फ विल कॉस्ट समवेयर अराउंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 43 लाख करोड़ पर ईयर। तो वेयर विल दे गेट द मनी फ्रॉम? अंबेडकर साहब, आई वुड लाइक योर व्यूज ऑन दिस। राहुल गांधी जी हर दिन एक नया घोषणा कर देते हैं। उनका क्या कहना है कि जनजाति के लोग, आदिवासी लोग, SC ST लोग मिलके देश में 73% है, तो 73% देश का जो रेवेन्यू है वो उनको जाना चाहिए, उसके ऊपर उनका हक बनता है। अभी ये क्या लॉजिक है, क्या इकोनॉमिक्स है, क्या सोशल साइंस है, ये मुझे तो कुछ समझा नहीं। जो मुंह में आई वो बात बोलना और किसी भी हालत से उसको जोड़ देना कि मोदी जी ये नहीं कर रहे, हम ये करके दिखाएंगे, इतना बोलने से कुछ बात होती नहीं है। ये भारत की जनता ने जगह जगह पे देखा है कि उनका कोई भी प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर सकते। पंजाब गवर्नमेंट ने आपके बहुत बड़े प्रॉमिस किए थे, बाद में उन्होंने सत्ता पे आते ही, गवर्नमेंट बनते ही उन्होंने 50,000 करोड़ की केंद्र के ऊपर मांग की, और अभी क्या बम मार रहे हैं, दिल्ली शासन भी वही कर रहे हैं, ये कर्नाटक शासन भी वही कर रहा है, बंगाल शासन भी वही कर रहा है कि हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। अरे जीएसटी का पैसा जो है, उसका जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो जो स्टेट का जीएसटी है उनके खाते में चला जाता है, वो कोई केंद्र सरकार ने नहीं देने का रहता है। खाली जो आईजीएसटी है उसका जो डिवीजन होता है वो बाद में केंद्र सरकार देती है। और निर्मला सीतारामन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर बार बोला है कि उनका जो बकाया है वो पूरा हमने चुकता किया है। तो फिर भी ये लोग कोई भी चीज़ का कोई भी बैलेंस या कोई भी उसका हिसाब नहीं दे सकते। जमा किधर से होगे और खर्चा किधर करेंगे, ऐसा कोई भी उनका लॉजिक नहीं है। उनका लॉजिक है
कोई भी सामने जो मन में आएगा वो बात पकते जाना इतना अंबेडकर साहब, महिला सशक्तिकरण, बीजेपी बोस्ट अबाउट महिला सशक्तिकरण, बोले 10 साल में मोदी साहब ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी आपने गिनाते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस में वुमेन को परमानेंट कमीशन, ट्रिपल तलाक रूल्स जो कानून जो लेके आए, यू लिबरेटेड मुस्लिम वुमेन, आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से रूरल वुमेन को एम्पावर किया है। मोदी साहब 3 करोड़ लखपति दीदी का ऐलान किया कि मैं बनाऊंगा, दैट्स माय कमिटमेंट। बट यू नो व्हेन दिस इज ऑल एक्सेप्टेबल, द होल नेशन इज सीइंग दैट एम्पावरमेंट हुआ है। बट जब भी द्रौपदी मुर्मू वाला मैटर कांग्रेस बार बार उठाता है कि व्हाई डिस्क्रिमिनेशन विद द्रौपदी मुर्मू, शी इज अ वुमन, शी इज कमिंग फ्रॉम द बैकवर्ड कम्युनिटी, एंड द लेटेस्ट फोटो प्रोजेक्ट करते हैं कि अडवाणी जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, भारत रत्न हाथ में दे दिया है और द्रौपदी मुर्मू जी खड़े हैं बाजू में, शी इज स्टैंडिंग, खड़ी है। Why is the Prime Minister not standing? Yes, protocol. I mean, people seems to be now that is something. आपके schemes are fantastic, मोदी साहब के vision is fantastic, implementation fantastic. But क्यों ऐसे problems जो दिख रहे हैं? Why so apparently that you are showing some kind of discrimination where Draupadi Murmu ji is concerned, the president? Protocol. डिस्क्रिमिनेशन कांग्रेस ने किया जब द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति उनको इतना आदर था, प्यार था, तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के अगेंस्ट कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? उस टाइम उनको क्यों नहीं उन्होंने बिन शर्त उनको पाठिंबा दिया? नहीं दिया ना, तो उस टाइम में उन्होंने अपमान किया है। अभी देखिए अडवाणी जी की तबीयत ऐसी है कि वो खुद खड़ा नहीं रह सकते, तो उनको आप ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते कि अडवाणी जी ने खुद खड़ा होके उनको स्वीकारना चाहिए करके। सर अडवाणी जी की बात ही नहीं हो रही। नहीं, बात इसलिए होनी चाहिए कि मोदी जी ने उनको बुरा ना लगे करके उनके बाजू में बैठे रहे, तो उसमें द्रौपदी जी मुर्मू जो है उन्होंने खुद होके खड़ा होके उनको ये दिया, प्राइज दिया, तो उसमें इनको क्या मिर्ची लग गई? उसमें क्या होता है? ये जो 3 आदमी है जिनके बीच में ये हुआ, उनको किसी को उसमें कोई आशंका नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, फिर बाकी के लोगों को क्या आपत्ति होना चाहिए? Sir, the other thing also is, which is something which is usually not discussed. I am just saying it for your benefit and for the benefit of our viewers. अगर आप वो तस्वीर देखें, मोदी जी ने हाथ पकड़ा हुआ है एल के अडवाणी जी का, लाल कृष्ण अडवाणी जी का हाथ पकड़ा हुआ है बिल्कुल साथ में। प्रदीप जी, he is now in an advanced stage of Parkinson's. बिल्कुल। His hand shakes. Yes. तो दिखाइए आप अंबेडकर साहब को दिखाइए, ये मत दिखाइए प्लीज। मालूम है सर मेरे। जी जी जी। So he is in an advanced stage of Parkinson's, so he was very scared. वो मोदी जी ने उनको जो संभाल के रखा है ऐसे, that is the reason why मोदी जी is sitting next to him. कि अडवाणी जी at this age should not get nervous and that thing should not fall from his hand. That's why. So I think ये तो व्यर्थ है। ये कोई accusation कुछ मतलब इसमें कोई तथ्य नहीं है। Very frankly speaking, and I am very sorry to discuss Mr. Advani's health because I have been very close to Advani ji and we all love him very much and I don't think this needs to be discussed. राहुल गांधी जी जो दूसरे आरोप आप पर लगाते हैं कि demonetization and GST has destroyed the small economy. It destroyed the small economy, destroyed MSMEs and जिस प्रकार से unemployment generate हो गया है, that's huge unemployment that has been generated. Now the Congress is again showing what Justice Nagaratna highlighted. 90% of money currency came back. 98%. Where was the black money eradication? Pradeep ji, 98%. हाँ, तो black money eradication कहाँ पर है? Justice Nagaratna asked. So this reinforces Rahul Gandhi's claim that GST and जो demonetization है has destroyed the economy and created more employment. How do you, विनायक अंबेडकर साहब, इसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? कैन यू? यस, श्योरली आई कैन। और ये जो यूपीए गवर्नमेंट था उन्होंने स्टार्ट किया था 2004 में और एंड किया उनका 2014 में। 2004 में भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमीज में कौन से स्थान पे थी? तो 11वें स्थान पे थी। 2014 में कौन से स्थान पे थी? तो 11वें स्थान पे थी। तो दे हैव वेस्टेड 10 years ऑफ इंडिया। उनको इकोनॉमी में कोई सुधार नहीं ला सके और जो जीएसटी 2010 में उन्होंने लाने का सोचा था
उनका डेयरिंग नहीं हुआ कि जीएसटी लाना करके। पूरे वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर है, दे वेर डिमांडिंग कि देयर शुड बी ए फिक्स एंड डेफिनेटिव टैक्स सिस्टम which should be only integrated into one tax, one direct and one indirect. That was to be done in 2010, but these people couldn't do it because of they were very much worried about their election. Their voters will get nervous. That's why they didn't have the daring to do it. तो ऐसे लोगों ने ये बात करना कि जीएसटी की वजह से इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया, ये बहुत मतलब राहुल गांधी लेकिन की सर मैं 98% पैसे अगर वापस आ गए तो ब्लैक मनी कौन सा बचा? मतलब सारा ही वाइट हो गया फिर तो। सर उसके बारे में मैं बात करूं तो मेरे को 3 मिनट देना चाहिए, सर बोलिए। क्योंकि यू उस हैव यू उस यू उस यू हैव 10 मिनट्स, बोलिए सर। ओके। सो बेसिकली आई विल शो यू ए बुक विच आई हैव रिटन इन मराठी। उसका नाम टाइटल है नोट सम्राट नोटबंदी की सुरस कथा। ये नोट सम्राट नोटबंदीची सुरस कथा। तो वंडरफुल। ये नोट सम्राट क्या है? तो ये नोट सम्राट का थीम ऐसा है, जो भी पी गुरुज ने किया है और अनेक बुक्स उसमें आई है, उन सबका कहना ऐसा है कि जो डेलारू नाम की कंपनी है, जो इंडियन प्रिंटिंग के लिए मनी प्रिंटिंग के लिए जो पेपर देती थी, उनका एक शिपमेंट इंडिया में मंगाया गया। वो शिपमेंट जब बम्बई में आया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो रिजेक्टेड पेपर बाद में वापस भेजा करके बोला, मगर वो पाकिस्तान में गया, कराची के बाजू बाजू में, बाद में इधर बांग्लादेश में, म्यांमार में, थाईलैंड में इंडियन मनी प्रिंटिंग की फैक्ट्रियां लगी। और जेन्युइन लाइक फेक नोट्स, ऐसा एक नोट उन्होंने निकाला, क्योंकि पेपर तो जेन्युइन था। जो पेपर बाद में छपी हुई इंडियन नोट्स का था, वही पेपर उन्होंने यूज किया था। और दूसरा बात ऐसा है, नासिक की सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है, उनका एक रूल था कि ये जो इसका एक सांचा रहता है, जो जिसके साथ के जिसको डाल के एक नोट छपी जाती है, वो जब वो जो सांचा रहता है वो मेटल का रहता है, और वो जब बदला जाता है तो पहले वाले का मेल्ट करके उसको कभी भी स्क्रैप में नहीं बेचना है, उसको मेल्ट करके देना है। तो ये लोगों ने वो साँचे भी बाहर निकाले, डेलारू से पेपर लिया, बाद में इंक भी सही लिया, और जेन्युइन लाइक फेक नोट्स उन्होंने बनाई। जो नोट पहले के भारत में 2014 के पहले भारत में बहुत बड़े पैमाने पे वापरी जाती थी, पूरी करेंसी में भेजी गई थी। और आपको मैं बोलता हूँ, पश्चिम बंगाल में मालडा करके जिला है, उसमें जी। हर रोज शाम को, जैसा आपके इधर सब्जी मंडी लगती है, वैसा नोटों की मंडी लगती थी। आपको 1,000 की, 1 लाख की नोट की पैकेट 13,000 रुपए में, जेन्युइन नोट्स के 13,000 रुपए देने से मिलती थी। तो ये तो वास्तव था। तो 90% नहीं, मैं तो बोलता हूँ पूरे दावे के साथ कि 100% से ज्यादा नोट वापस आई है। और उसमें जेन्युइन लाइक फेक नोट्स भी है, जिसका पूरा के पूरा जो व्यवस्था था वो कांग्रेस के शासन ने किया था। उसमें पी चिदम्बरम पूरा इन्वॉल्व थे। और ये फेक नोट्स रिजर्व बैंक में भी मिला, रिजर्व बैंक के सेंटर में Sir, भी according मिला। to the RBI, 98% of all printed notes have come back. यस। तो प्रिंटेड नोट्स 100% से ज्यादा थी, जेन्युइन लाइक फेक नोट 100% से ज्यादा थी, जो कि वापस आई है करके ये ब्लैक मनी बाहर आ गया। तो अभी वो बंद हो गया सर? अभी there is 100% बंद हो गया, क्योंकि there are no नहीं, fake notes anymore. नो, देर आर फेक नोट्स का मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, मे बी, बट पहले इतना नहीं है। पहले आपको रिजर्व बैंक को कैंपेन चलाना पड़ता था, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक नोट्स। पूरे पेपर में हाफ पेज एडवर्टीजमेंट देना पड़ता था, गांव गांव जाकर उनको सम्मेलन लगा के लोगों को समझाना पड़ता था। अभी ऐसी कोई दिक्कत रिजर्व बैंक के सामने नहीं है। तो ये Right. पहली बात। दूसरी बात मेरी ऐसी है कि ये जो ब्लैक मनी था, जी। ये ब्लैक मनी हमेशा के लिए गुंडे लोग, सरहद के पार वाले लोग, ये सब ये इसका यूज करते थे। और कश्मीर में जो आंदोलन चलते थे, उनको ये नोट्स बांटी जाती थी। जब ये एक्ट आया और पुराने नोट बदले गए, तो ये पुराने नोट, इनके झूठे नोट, एक तो लोगों ने बोरी भर भर के गटर में फेंक दिए, और जिनको खुद के पास कोई बचाव था कि हम इनकम टैक्स में इसको डिफाइन कर सकेंगे, डिपेंड कर सकेंगे, उन्होंने बैंक में भरी। उसके लिए 90% आई। मगर 90% लोग कौन है
कितने आदमी ने, कौन से पैन नंबर वाले आदमी ने कौन से बैंक अकाउंट में कितने नोट भरे हैं, इसका पूरा ब्यौरा मोदी सरकार के पास है। तो ये एक बात सुन के लीजिए कि डेफिनेटली उसके वजह से ये जो ब्लैक मनी था और फेक करेंसी थी उसको कंट्रोल आया। You know, अंबेडकर साहब, टुडे वी सॉ प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी जितने आपके बूथ प्रमुख है सबसे एक ही वक्त उन्होंने संपर्क साधा, उनको गाइडेंस के मार्गदर्शन दिया आने वाले चुनाव के बारे में। नाउ दिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज नेवर सीन बिफोर दैट अ प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग एवरी बीजेपी बूथ प्रमुख। नाउ दैट इज फैशन। कुछ इसके बारे में ज्ञान देंगे, बिकॉज वो कोई ऐप बनाया हुआ है और ऐप आप कैसे मैच करते हो, बूथ प्रमुख कैसे कनेक्ट होता है प्राइम मिनिस्टर तक। कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट, बिकॉज दिस काइंड ऑफ इलेक्शन कैंपेनियरिंग और टेक्नोलॉजी यूज हैव नेवर सीन बिफोर। विनायक अंबेडकर जी, जी, ये नमो ऐप मैं आपको दिखा रहा हूँ। नमो ऐप, ये नमो ऐप जो है वो हमारे हर कार्यकर्ता के मोबाइल पे है। नमो ऐप, नमो ऐप, इसके ऐप के थ्रू हमें मोदी जी क्या करते हैं उस सब का इंफॉर्मेशन मिलता है और हमने क्या करना है। ये अभी माइक्रो डोनेशन का पेज दिखा रहा हूँ मैंने, सब लोगों को बोल के माइक्रो डोनेशन पार्टी को दिया है। पार्टी के हर कार्यकर्ता ने माइक्रो डोनेशन देना चाहिए, ऐसा मोदी जी का आग्रह है। और इस नमो ऐप के जरिए हम सब का 10 करोड़ लोगों का पूरा रजिस्ट्रेशन उनके पास है। हमको सूचना आती है कि आज इतने इतने बजे मोदी जी आपका संपर्क करेंगे और हम सब उनके ऑडियो ब्रिज में जुड़ जाते हैं। मोदी जी करते हैं, नड्डा जी करते हैं, हमारे स्टेट के बावनकुळे जी करते हैं, देवेंद्र जी करते हैं, हमारे चंद्रकांत पाटिल जी करते हैं। हर कोई आदमी, हर कार्यकर्ता से ऑडियो ब्रिज के थ्रू जुड़ा जाता है और हम सब उनको सुनते हैं। Wonderful, absolutely we wonderful. have never heard this kind of We have not heard this kind of thing before. This is really wonderful. So sir, ये बताएं कि will in terms of the greatest connect with Modi ji of the people of India, सबसे बड़ा कनेक्ट क्या है मोदी जी के प्रति भारत के लोगों का, वो जरा बताएं सर। सर, मोदी जी के प्रति एक तो हर व्यक्ति के दिल में उनकी जो जेन्युइनिटी है वो छा गई है। अभी मैं भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ कि जगह जगह पे भारत की किसी भी कोने में आप जाओ, मणिपुर में जाओ, मेघालय में जाओ, किधर भी जाओ, या बेंगलोर में जाओ, या केरला में जाओ, या तमिलनाडु में जाओ, उत्तर प्रदेश बोलो, मध्य प्रदेश बोलो, इनका तो मैं बात ही नहीं करूंगा, सूरत की बात ही नहीं करूंगा। सूरत में तो बहुत अभूतपूर्व उनका स्वागत हुआ था, मगर उनकी बात मैं नहीं करूंगा। सादी बात बोलता हूं मैं, पश्चिम बंगाल में बिलो वाटर जो मेट्रो उन्होंने उद्घाटन किया उसका, उस समय जो क्राउड उधर था रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो के रेलवे स्टेशन पे उद्घाटन के लिए जमा हुआ क्राउड, उन्होंने जिस तरीके से उस क्राउड ने मोदी जी को जिस तरीके से चीयर अप किया, उनके साथ मोदी जी ने जो संवाद साधा, वो कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, कोई शब्द नहीं बोले, मगर बॉडी लैंग्वेज जो थी वो एक दूसरे के मन मिटाव की मन जुले हुए ऐसी बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। तो ये जो एक उनका एक्सेप्टेंस है, उनकी जेन्युइनिटी है, उनका हार्डवर्क है, उनकी विजन है, उन्होंने दिया हुआ जो भारत की जो प्रगति की है, भारत को जो 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाया है, और आगे के लिए वो जो उन्होंने जो सोच रखी है, उन्होंने कभी भी सोच 5 साल की नहीं रखी। हर कोई गवर्नमेंट इसके पहले का अपने 5 साल के पीरियड का खाली सोचता था, मोदी जी 25 साल के पीरियड का सोचते हैं। आप किसी भी उनके मिनिस्टर को पूछिए, उनको 25 साल का प्लान बनाना पड़ता है, उस पर स्टेजेस देनी पड़ती है और उसमें डेडलाइन रहती है, उसमें इंटीग्रेशन रहता है, उसमें मिशन मोड इम्प्लीमेंटेशन रहता है। ये सब चीज के लिए मोदी जी बहुत पॉपुलर है और लोगों का उनके ऊपर प्यार है। नो अंबेडकर साहब, आज जिस प्रकार से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा कि द पीओके एंड अक्साई चिन हैज बीन द नेहरूवियन ब्लंडर्स, नेहरूवियन प्रॉब्लम्स व्हिच द कंट्री इज स्टिल फेसिंग। नाउ ही वाज हाइपिंग, अपने आप को हाइप कर, बीजेपी को हाइप कर रहे थे कि मोदी जी ने जिस प्रकार से राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रवाद को कायम रखा है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, सेना और सीमा पर कोई अटैक नहीं सहेगा, अगर हो गया तो हम घुस के मारेंगे। दैट वाज व्हाट वाज शोन। नाउ हाउ डू यू नो नेहरूवियन ब्लंडर,
are you saying that Nehru जो खामियां अब तक we are still facing that problems where excise in Pakistan occupied Kashmir is concerned? Can you elaborate on what exactly Jaishankar ji meant? जयशंकर जी मीट की जो अक्साई चीन है, वो अक्साई चीन जब नेहरू जी ने उनको दिया, अभी एक थीवू कोई बेट का भी प्रॉब्लम सामने आया है। कच्छातीवू, हाँ कच्छातीवू हाँ, कच्चा तीवू का प्रॉब्लम 1974 सामने इंदिरा आया जी ने है। दे दिया था। हाँ इट वाज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड। वहां पर Yes. सिर्फ एक छोटा सा एक श्राइन है टू सेंट एंटनी। सेंट एंटनी इज द पेट्रन सेंट ऑफ ऑल सेलर्स। तो वो अंग्रेजों ने बनाया था और डच ने बनाया था 17वीं शताब्दी में, अदरवाइज इज अनइनहेबिटेड। तो उसको लेकर के काफी चीज चली थी, इंदिरा जी ने दे दिया था वो श्रीलंका को। करेक्ट जी। तो ये वो मटेरियल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, जी। मगर पॉलिसी के लिए आपने देखा तो ये जो पॉलिसी थी कि इंडिया मेरे घर का है, मैं जिसे मर्जी उसको दे दूं, ये जी। जो एक मेंटेलिटी थी नेहरू जी की, क्योंकि उनको जब काउंटर किया गया, पार्लियामेंट में किया गया, पार्लियामेंट के बाहर किया, हमारे पार्टी ने उधर आंदोलन किए, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि वो पूरे अक्साई चीन में एक ब्लेड भी ग्रास का आता नहीं है, तो ये गया क्या और रहा क्या। ये जो मेंटेलिटी है, ये जो एक खुद का ओनरशिप दिखाने का जो स्टाइल है कि अरे मेरा ही है, मैं जिसे मर्जी है उसको दे दूं, उसके ऊपर जयशंकर जी का निशाना था कि ऐसा हमारा मेंटेलिटी नहीं है। वॉट एवर इट इज ऑफ द नेशन, और हम नेशन का 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी नहीं देंगे, ऐसा जयशंकर जी का कहना है। दैट इज द डिफरेंस इन द मेंटेलिटी एंड अकॉर्डिंगली इन द पॉलिसी। But sir, one other thing that needs to come out, I'm so sorry, is that Aksai Chin was not lost in 1962. 1962 में हम लोगों ने Aksai Chin नहीं खोया सर। We lost Aksai Chin in 1957-58 by salami slicing, which the Chinese are still trying to do, which I hope our armed forces have stopped. I hope so. इन्होंने 57-58 में पूरा एक्साई चेन ले लिया, हमें तो मालूम ही नहीं था। ये तो हमारे जब फौजी वहां पर गए तब जाकर के देखा यार वहां तो चाइनीज बैठे हैं। तो आई होप समथिंग कैन बी डन, बिकॉज मिस्टर अमित शाह जब रिपील हुआ आर्टिकल 370 सर, तब उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन ये भी वापस हिंदुस्तान में आएगा। आपको लगता है आएगा सर? Can't hear you, sir. I think आप म्यूट पर हैं. You're on mute, sir. नहीं सर। Yeah, Okay, fine. We can hear you now. I think you must have been getting a call. जी, बोलिए सर. हाँ, तो अक्साई चीन का जो प्रॉब्लम रहेगा, या बलूचिस्तान का प्रॉब्लम रहेगा, या कच्चा तीवू का प्रॉब्लम रहेगा, तो ये जो एक रिजॉल्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो रिजॉल्व ऐसा है कि वॉट एवर बिलोंग्स टू द नेशन शैल नॉट बी गिवन एट एनी कॉस्ट, वी शुड डिपेंड इट। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दिस मेंटेलिटी। ये जो मेंटेलिटी पहले के शासकों की थी कि ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं जिसको चाहो। इंदिरा जी को लगा अरे दे दो, एक छोटा सा बेट है। हु वाज इंदिरा गांधी? उनका क्या था उसमें? उनकी मालकी की जगह नहीं थी वो। इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। इंडियन मछुआरों के लिए आज भी वो बेट उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा पहले था, मगर हमने खो दिया है उस बेट को। इंडियन मछुआरों को और कोई सुविधा उसमें दे सकते थे, जैसा आपने अंडमान को देखा। अंडमान को डेवलप करने के लिए गए 10 साल में मोदी जी ने इतने मेहनत की है। अंडर वाटर पूरी ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल डाली है उन्होंने कि अंडमान से कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे। पहले अंडमान में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो ये सब चीजें हम क्यों करते हैं? ये सब चीजें हम करते हैं क्योंकि एवरीथिंग बिलोंग्स टू द नेशन। तो ये जो एक भावना है, बेसिक भावना है, जिसके ऊपर इनकी पॉलिसी बनती है, वो पॉलिसी महत्वपूर्ण है और ये भावना महत्वपूर्ण है। लेकिन अंबेडकर साहब, जो मेरा सवाल है वो अभी सवाल रह ही गया सर। क्या अक्साई चिन को वापस लेने के प्रयत्न हम कर रहे हैं? क्या कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है? क्या किसी तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, जैसा के वादा किया गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस व्हेन आर्टिकल 370 वाज रिपील्ड बाय Honorable Home Minister Mr. Amit Shah, are we working to get it back, sir? I hope
एंड आई एम श्योर अबाउट दैट कि वी आर वर्किंग ऑन इट। इतना ही है कि ऐसी चीजें ओपनली बताई नहीं जा जी। सकती है या हमारे लेवल पे नहीं आती है। वैसा भी 370 के बारे में जो कुछ हुआ या बालाकोट का स्ट्राइक हुआ, वो सब किसी को बता के नहीं होता है ना सर। जी। नोटबंदी का भी स्ट्राइक ही था ब्लैक इकोनॉमी पे, वो भी किसी को बता के नहीं हुआ। आई एग्री। हालांकि ये भी बात बताई जाती है कि अमित जी को भी मालूम नहीं था। तो मोदी जी जो भी ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो वो पूरी उसकी तैयारी 10 साल 5 साल 15 साल ऐसी करते रहते हैं वो। तो उनकी 15 साल आगे की डेफिनेटली स्कीम रहेगी, वो योग्य समय पर हमारे सबके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर अंबेकर साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच। सर नासिक डिस्प्यूट सॉल्व हुआ कि नहीं अभी तक? हाँ नासिक डिस्प्यूट सीट सर, सीट होगा का। डिस्प्यूट। क्या रहता है, जैसा आप बोलते हैं ना कि ये इंजीनियरिंग, इलेक्शन इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। तो जी। सब पार्ट जब भी तैयार हो जाएंगे तो गाड़ी फायर हो गई, गाड़ी का इंजन, ऐसा आवाज आपको आ जाएगा। तो राइट, अभी वंडरफुल सर, वंडरफुल। मेंटेनेंस चालू है। Thank you very much, and hopefully we'll get to read your book. Thank you यस very सर, much, sir. Namaskar, यस sir. सर, Jai थैंक Siya यू, Ram. Thank you. थैंक यू, जय सिया राम। But he did say that in 2019 when he repealed Article 370. He said we'll get Akshay Chin back. Yes, he did. I hope he wasn't talking about Akshay Kumar's chin. You know, I don't know. And the Chinese, of course, will roll over and say, okay, fine, take it. But at least he mentioned it. For that, I'm glad. At least somebody mentioned it. Somebody needs to mention it. And I might be cracking jokes about it, but the fact remains, it was part of India. We lost it, and we need it back. Maybe we'll get it back in 50 years. So what we lost in war, we might win in the diplomatic table. But we didn't lose Aksai Chin in war. That's the problem. We never fought for it. We suddenly realized, hey, Aksai Chin is gone. That was in 1958. So if the Chinese army encroached upon it, Yes, they did. there was an encroachment. Probably we might get it over a diplomatic table without any war, any kind of force, I hope use so. of force. But I doubt it with the Chinese. You never know. With the Chinese, the only way you can push them back is by force. There's nothing else. As was shown by Lieutenant General Sundarji earlier, later on General Sundarji, that the only way you can push the Chinese back is this way, and by Tiny Dhillon. Tiny Dhillon being the GOC&C Northern Command, he was able to push the Chinese back. Now, as both of these guys said, for the Chinese, diplomacy is what exists between wars. That's it. And You strengthen yourself. you have the Chinese complaining right now that as per our agreement, you can't use weapons in Indo-China border, and India is stationing weapons out there. Yes, so we they are. are complaining. We are just, as the Indian Army says, we are just giving you a mirror image of yourself. You put in your main battle tanks there, we will put in our main battle tanks here. That's it. That's what we're doing. We're just mirroring Chinese movements. And So- India is not complaining, but China is. Yeah, which is okay. Because the Chinese got beaten up just the other day, which is fine. So our boys are bigger, stronger, better trained, and the Chinese are usually pampered little fellows of one-child families who are there and who are crying to go back home. They're not used to the harsh conditions in the Himalayas. Right, let's go straight across to our friend, Mr.